एक गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो लोगों के लिए एक खौफ का कारण बनी हुई थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के वक्त एक भूत रहता है जो अपनी पुरानी जिंदगी के दाढ़ में उलझा हुआ है। एक दिन रावी और उसके दोस्त नीराज ने सोचा कि वो इस हवेली का राज जानने जाएंगे। रवि का दिल थोड़ा बेहाल गया था, लेकिन नीराज ने उससे हिम्मत दी और दोनों हवेली की तरफ चल दिए। रात का वक्त था और जैसे ही दोनों हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हवेली पुरानी और खौफनाक थी। दीवारें फाटी हुई थी और अंदर अंधेरा था। रवि ने डर के मारे कहा, नीरज, ये सही नहीं लग रहा, हम वापस चलते हैं। लेकिन नीरज ने कहा, कोई बात नहीं, हम बस थोड़ी देर के लिए अंदर जाएंगे। और दोनों हवेली के अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। रवि का मन घबरा गया, लेकिन नीरज ने उससे कहा, कुछ नहीं होगा। अचानक उन्होंने देखा कि एक पुरानी और भूतनी सी औरत उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगी। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। तुम कौन हो? नीरज ने डर के मारे पूछा। भूतनी ने कहा, मैं एक समय की रानी थी। मेरे परिवार को मेरे अपने ही लोगों ने मार डाला। अब मैं यहाँ फिर भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए रूप धारण करती हूँ। रवि और नीरज का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने सोचा अगर वो ज्यादा रुकते हैं तो वो भूत उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। रवि ने तुरंत कहा, हमें जाने दो, हम तुम्हें समझते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम शांति से चलो। भूतनी थोड़ी देर के लिए चुप रही और फिर धीरे से मुस्कुराई। तुम दोनों को जीवन की असली राह दिखाई है, मैं शांति से जा रही हूँ, तुम दोनों की हिम्मत को सलाम है। ये कहकर भूतनी गायब हो गई। रवि और नीरज ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी शोर के हावली से निकाल आए। उन्होंने सोचा कि कभी भी अपनी जान खतरे में डालना गलत है, लेकिन साथ ही समझ गया कि किसी भी भूत को समझदारी और हिम्मत से ही जीत सकते हैं। कहानी का सबक: डर से लड़ना ज़रूरी है, लेकिन समझदारी और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।